चलिए दोस्तों, फिर हम एक बार और आपके सामने उपस्थित हैं। ये मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर 10th क्लास का है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्याएं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको, अपरिमेय संख्याओं को। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि जिनको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर सिंपल कह सकते हैं कि जो परिमेय नहीं है वे कैसे होंगी, अपरिमेय संख्याएं। तो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो किस रूप में लिखेंगे, कोई ना कोई रूप तो इनको लिखने का होगा। तो अपरिमेय संख्याओं का जो रूप है वो ऐसा है, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल ले लूं मैं, अभाज्य संख्याओं का ले लूं वर्गमूल, तो ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। और साथ में दूसरा रूप क्या है इनका, 0.01, 0.01, फिर 0.001, ऐसा रूप हो सकता है 0.606, 0.06, 0.06, ऐसा कैसा भी रूप हो सकता है जो रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अशांत अनावर्ती, जिनको हम कह सकते हैं अशांत अनावर्ती, यही हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई भी ऐसी ही संख्या है। ठीक है, पाई भी क्या है, ऐसी ही संख्या है। ठीक है, तो ये भी कौन सी है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 जो है वो कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये 22/7 को डिवाइड देते हैं तो 5-6 के बाद क्या रिपीट मारने लगती है, तो इस पर बार लगा के कुछ शांत करना पड़ता है। ये आर्किमिडीज ने इसकी लगभग वैल्यू दी थी। पाई का कैसा है, लगभग मान है, लगभग मान, ये फिक्स मान नहीं है। ठीक है, तो ऐसे रूप है हमारी अपरिमेय संख्याओं का। और परिमेयों की बात करें तो परिमेय को एक बार मैं रिवाइज कर दूं, p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। q 0 नहीं होता है और p और q सहअभाज्य होना चाहिए, यानी उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तब जाके वो परिमेय को सही से डिफाइन कर पाते हैं। चलिए एक अब प्रमेय की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो हमने देखा कि इस प्रमेय में बहुत ही अच्छी प्रमेय है, इसको देखना जरा। इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि p एक कैसी है, इसकी अभाज्य संख्या है। क्या है, p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये प्रूफ करने नहीं आती है लेकिन इसका रिजल्ट हमको याद रखना है। p एक कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो क्या हो सकती है p, अभाज्य में क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे होगी। ठीक है, तो ये किसी संख्या के किसको, स्क्वायर को विभाजित कर देती है, किसी संख्या के स्क्वायर को यदि विभाजित करती है। तो मान लिया मैंने कोई संख्या है मेरे पास 5 का स्क्वायर, तो वो क्या होगी, p उसके लिए 5 हो जाएगी, p उसके लिए क्या हो जाएगा, 5। तो इसका स्क्वायर मैंने किया तो 25। तो ये जो p है इसके स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये जो p फिर इसको भी विभाजित करेगा। ठीक है, उस संख्या को भी विभाजित कर देगा। यदि इस संख्या का स्क्वायर कितना हो आया, 25। ठीक है, तो ये जो p है 25 को विभाजित कर रहा है, कोई भी संख्या है 25 हमारी। ठीक है, तो वो उसके स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो उस संख्या को भी विभाजित कर देगा। यानी कि p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। बस ये प्रमेय है। ठीक है, p यदि a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलता हूं जो बार बार परीक्षा में आता है, हर बार पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से देखें। इसमें लिखा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बार बार प्रूफ करना पड़ता है, चाहे √2 हो, √3 हो, चाहे √5 हो, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। ये पीटी का मतलब है प्रूफ दैट, सिद्ध करिए। तो मैंने इसको मान लिया, विरोधाभास से सिद्ध करेंगे हम इसको। कैसे, मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, माना कि
अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि ये परिमेय है, तो परिमेय हम सिद्ध कर देंगे कि परिमेय नहीं है, तो हमारा जो मानना है वो गलत हो जाएगा। तो कौन सी होगी? अपरिमेय होगी। इस टाइप से मैंने इस रास्ते का उपयोग किया। तो परिमेय है तो इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, अंडर रूट 2। इसका मैंने वर्ग कर दिया दोनों तरफ। क्या करने का? दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किया तो ये हो जाएगा P² बटे Q² बराबर, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है 2। तो क्या किया मैंने? P² बराबर 2Q², P² बराबर 2Q²। तो यहां पर हमने देखा कि ये 2 है वो P² को विभाजित कर रहा है। ये 2 है तो किसको विभाजित कर रहा है? P² को। ठीक है, तो वही प्रमेय का उपयोग किया। तो यहां पर क्या है? 2 P² को क्या कर रहा है? विभाजित करेगा। ठीक है, तो P2 जो P² को विभाजित करेगा तो 2P को भी विभाजित करेगा। प्रमेय का उपयोग किया। ठीक है, ऐसा करेंगे। यदि ऐसा हो रहा है तो ये P भी किसका? 2 का गुणज होगा। किसका गुणज होगा? 2 का गुणज होगा। यानी कि इस P को हम लिख सकते हैं 2C। कोई कोई कांस्टेंट होगा, 2C 2 का गुणज होगा, कोई नंबर होगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2C² बराबर 2Q²। यानी कि इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो 4C² बराबर क्या हो जाएगा? 2Q²। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गए, तो 2C² बराबर Q²। यानी ये 2Q² को विभाजित कर रहा है, यानी कि 2Q² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, करेगा। तब 2Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, बस इतना सा है। यहां एक बार और देख लीजिए कि ये हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो P बटे Q में लिख दिया, वर्ग कर दिया P² बराबर Q²। तो ये P² + 2Q²। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 यहाँ है तो यहाँ भी आ सकता है ना। नहीं, P² को विभाजित कर रहा है तो P² को विभाजित कर रहा है तो P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने जब P² को विभाजित कर रहा है तो इस P में कोई 2 का गुणज ही होगा, तो उसको मैंने 2C लिख दिया और यहाँ पर वैल्यू रख दी। फिर इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू रखी तो ये 4C² बराबर 2Q² होगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 2C² बराबर Q²। इसका मतलब क्या हुआ कि ये Q² को विभाजित कर रहा है, 2 इसके नीचे पहुंच सकता है। जब इसके नीचे पहुंच जाएगा तो Q² को विभाजित करेगा। तो फिर क्या होगा कि Q को भी विभाजित करेगा ये, तो इसी प्रमेय के अकॉर्डिंग तब Q को विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q में कोई 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात P व Q में कोई 2 कैसा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसका मतलब है कि P बटे Q परिमेय नहीं है, सह अभाज्य नहीं है ये। ठीक है, यानी इनमें 2 कोई छुपा हुआ, उसको काटना पड़ेगा तब परिमेय बनेगी ये। इसीलिए हम कह सकते हैं कि P बटे Q यानी अंडर रूट 2 परिमेय नहीं है। अतः क्या लिखेंगे आप? लास्ट में सबसे नीचे क्या लिखेंगे? अतः P और Q, P व Q सह अभाज्य नहीं है, इसलिए अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या होगी?
तो अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, अंडर रूट 3 के लिए करेंगे। यहाँ 3c आ जाएगा, बस अंडर रूट 5 के लिए करेंगे, यहाँ 5c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी के लिए ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारा एक एक्सरसाइज में है, उस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली में ये ही सवाल है, बस और कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बार बार एग्जाम में। ठीक, ये दिया है जैसे सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। या फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3/2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 का है ये, तो दूसरा प्रश्न है, इसी को करा रहा हूँ बस में। सिद्ध कीजिए कि 3/2 अंडर रूट 5 3/2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है सेम उसी प्रोसेस से हमको इसको चलना है। पहले हम अंडर रूट 5 को लेंगे। किसको लेंगे, अंडर रूट 5 को। तो हमने देखा यहाँ पर, माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, p/q बराबर अंडर रूट 5। मैंने इसका वर्क कर दिया, तो p²/q² बराबर 5, यानी कि p² बराबर 5q²। ठीक है, इसका मतलब p² 5p² को विभाजित करता है, तब 5p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो क्या ले सकता हूं मैं, p बराबर 5c, तब क्या हो जाएगा, 5c का वर्ग बराबर 5q², ये हो जाएगा 25c² बराबर 5q², 5 से कट जाएगा 5, यानी कि 5c² बराबर q², यानी नीचे आएगा ये, यानी कि 5q² को विभाजित करता है, 5q² को विभाजित करता है, तब 5q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब q को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, p और q में कोई 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात p व q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि परिमेय होने का विरोध है। कैसा है, विरोध है। तो अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर मैंने आपको कुछ रूल्स लिखाए थे कि अपरिमेय का परिमेय के साथ यदि गुणा होता है, परिमेय के साथ क्या होता है, गुणा, तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो परिमेय गुणा अपरिमेय, अपरिमेय बराबर अपरिमेय ही प्राप्त होगी। अर्थात कितना है मेरे पास क्वेश्चन में, 2 परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो 2 अंडर रूट 5 भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। फिर ऐसे ही जोड़ भी इनका अपरिमेय होता है, तो 3/2 अंडर रूट 5 भी क्या मिलेगी मुझे, अपरिमेय, ये भी मुझे अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसे हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। ये हमारी 1.3
यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।